Hello students, welcome you all on the platform of AV Dream Academy. This is Krishna Kumar and you're watching me to learn English. So without wasting time, let's start today's session. दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं willing to का प्रयोग. willing to का आप प्रयोग करते हैं जब आप कोई चीज करना चाह रहे हैं. जैसे मैंने बोला कि मैं इंग्लिश बोलना चाह रहा हूं, आप खाना बनाना चाह रहे हैं, मैं आपसे मिलना चाह रहा था, मम्मी मुझे चॉकलेट देना चाह रही होंगी. विलिंग टू का प्रयोग आप प्रेजेंट में मतलब वर्तमान काल में, फिर पास्ट में, भूतकाल में और फिर फ्यूचर में मींस भविष्य काल में भी आप कर सकते हैं. तो विलिंग टू का प्रयोग आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सभी के साथ कर सकते हैं. हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में आपको मिलेगा चाह रहा है, चाह रही है, चाह रहे हैं. रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, विलिंग टू एम बी फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. जैसे मैंने सेंटेंस बोला कि मैं इंग्लिश बोलना चाह रहा हूं, आई एम विलिंग टू स्पीक इंग्लिश. मम्मी मुझे खाना देना चाह रही हैं, मदर इज विलिंग टू गिव मी फूड. मैं कॉलेज जाना चाह रहा हूं, आई एम विलिंग टू गो टू कॉलेज. दोस्त मुझे कॉल करना चाह रहा है, फ्रेंड इज विलिंग टू कॉल मी. हम लोग आपको इनवाइट करना चाह रहे हैं, वी आर विलिंग टू इनवाइट यू. अगर आप इस टाइप के सेंटेंस को 6 फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं. जैसे मैंने सेंटेंस बोला कि मैं इंग्लिश बोलना चाह रहा हूं, आई एम विलिंग टू स्पीक इंग्लिश. मैं इंग्लिश बोलना नहीं चाह रहा हूं, आई एम नॉट विलिंग टू स्पीक इंग्लिश. क्या आप इंग्लिश बोलना चाह रहे हैं, आर यू विलिंग टू स्पीक इंग्लिश. क्या आप इंग्लिश बोलना नहीं चाह रहे हैं, आर यू नॉट विलिंग टू स्पीक इंग्लिश. आप क्यों इंग्लिश बोलना चाह रहे हैं, वाई आर यू विलिंग टू स्पीक इंग्लिश. आप क्यों नहीं इंग्लिश बोलना चाह रहे हैं, वाई आर यू नॉट विलिंग टू स्पीक इंग्लिश. अगर मुझे सेंटेंस बोलना हो कि कौन इंग्लिश बोलना चाह रहा है, हु इज विलिंग टू स्पीक इंग्लिश. कौन इंग्लिश बोलना नहीं चाह रहा है, हु इज नॉट विलिंग टू स्पीक इंग्लिश. दोस्तों, जब भी आपको वर्तमान काल के बारे में बात करना है तो आप यूज करेंगे इज एम आर विलिंग टू का. अब हम लोग बात करेंगे जब हमें विलिंग टू का प्रयोग पास्ट के लिए करना हो. तो जब भी आपको पास्ट के लिए करना होता है तो आप यूज करेंगे सब्जेक्ट वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस विलिंग टू एम बी फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. आईडी होता है चाह रहा था, चाह रही थी, चाह रहे थे. जैसे मैं आपको पढ़ाना चाह रहा था, आई वॉज विलिंग टू टीच यू. मैं मार्केट जाना चाह रहा था, आई वॉज विलिंग टू गो टू मार्केट. मम्मी मुझे कॉल करना चाह रही थी, मदर वॉज विलिंग टू कॉल मी. मैं बोलना चाह रहा था, आई वॉज विलिंग टू स्पीक. मैं आपको कुछ बोलना चाह रहा था, आई वॉज विलिंग टू स्पीक समथिंग टू यू. मैं आपको कुछ बोलना चाह रहा था. जैसे मुझे सेंटेंस बोलना है कि मैं जाना चाह रहा था, आई वॉज विलिंग टू गो. आप जाना चाह रहे थे, यू वर विलिंग टू गो. वह जाना चाह रहा था, ही वॉज विलिंग टू गो. वह जाना चाह रही थी, सी वॉज विलिंग टू गो. वे लोग जाना चाह रहे थे, दे वर विलिंग टू गो. हम लोग जाना चाह रहे थे, वी वर विलिंग टू गो. आइए अब इस टाइप के सेंटेंस को हम लोग 6 फॉर्म में चेंज करेंगे. जैसे वह रोना चाह रहा था, ही वॉज विलिंग टू क्राई. वह नहीं रोना चाह रहा था, ही वॉज नॉट विलिंग टू क्राई. क्या वह रोना चाह रहा था, वॉज ही विलिंग टू क्राई. क्या वह नहीं रोना चाह रहा था, वॉज ही नॉट विलिंग टू क्राई. वह क्यों रोना चाह रहा था, वाई वॉज ही विलिंग टू क्राई. वह क्यों नहीं रोना चाह रहा था, वाई वॉज ही नॉट विलिंग टू क्राई. अब हम लोग बात करने वाले हैं फ्यूचर के बारे में. तो जब भी आप फ्यूचर के बारे में बात करेंगे, भविष्य के बारे में बात करेंगे, तो आपको यूज करना है विल बी विलिंग टू का. तो हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में आपको मिलेगा चाह रहा होगा. रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट विल बी विलिंग टू एम बी फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. मैं मेहनत करना चाह रहा था, सॉरी मैं मेहनत करना चाह रहा हूंगा, आई विल बी विलिंग टू वर्क हार्ड. आप अंग्रेजी बोलना चाह रहे होंगे, यू विल बी विलिंग टू स्पीक इंग्लिश. मैं कॉलेज जाना चाह रहा हूंगा, आई विल बी विलिंग टू गो टू कॉलेज. मेरा दोस्त मुझे कॉल करना चाह रहा होगा, माई फ्रेंड विल बी विलिंग टू कॉल मी. मैं मेहनत करना चाह रहा हूंगा, आई विल बी विलिंग टू वर्क हार्ड.
मम्मी मुझे चॉकलेट देना चाह रही होगी, मदर विल बी विलिंग टू गिव मी चॉकलेट। नाउ हम लोग इस तरह के सेंटेंस को 6 फॉर्म में चेंज करेंगे। जैसे मैं बोलना चाह रहा हूंगा, आई विल बी विलिंग टू स्पीक। मैं बोलना नहीं चाह रहा हूंगा, आई विल नॉट बी विलिंग टू स्पीक। क्या आप बोलना चाह रहे होंगे, विल यू बी विलिंग टू स्पीक। क्या आप नहीं बोलना चाह रहे होंगे, विल यू नॉट बी विलिंग टू स्पीक। आप क्यों बोलना चाह रहे होंगे, वाई विल यू बी विलिंग टू स्पीक। आप क्यों नहीं बोलना चाह रहे होंगे, वाई विल यू नॉट बी विलिंग टू स्पीक। राइट, तो आज के सेशन में हम लोगों ने सीखा है इज, एम, आर, विलिंग टू का प्रयोग, वॉज, वर, विलिंग टू का प्रयोग, विल बी, विलिंग टू का प्रयोग। इज, एम, आर, विलिंग टू का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट में, वॉज, वर, विलिंग टू का प्रयोग करते हैं पास्ट में, विल बी, विलिंग टू का प्रयोग करते हैं फ्यूचर में। दोस्तों, अगर सेम जो आज हमने आपको पढ़ाया है इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। हमारा टेलीग्राम का चैनल है इंग्लिश एवी ड्रीम के नाम से। अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करते हैं तो आपको वहां पे मिल जाएगा। वहां पे आप उसको सब्सक्राइब कर लेना है या चैनल को ज्वाइन कर लेना है, तो आपको सेम जो आज हमने पढ़ाया है इसका पीडीएफ आपके पास मिल जाएगा। राइट, तो पीडीएफ के लिए आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप चले जाएंगे टेलीग्राम के चैनल पे और वहां से आपको मिल जाएगा पीडीएफ नोट्स। राइट, तो अगर आज आपको सीखने को कुछ मिला है या आपने कुछ सीखा है तो हम आपको कुछ सेंटेंसेस देते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ट्रांसलेट करके, फिर हम आपको बताएंगे कि आपका सेंटेंस सही है या फिर गलत है। दोस्तों, जो पहला सेंटेंस है वो है हम लोग इंग्लिश बोलना चाह रहे हैं। मम्मी मुझे पैसा देना चाह रही थी, वे लोग मुझसे बात करना चाह रहे होंगे। So that's all for today. Keep laughing, keep smiling and keep watching videos. Thank you very much.